नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तोत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवापतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमस्तु। आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ संयम प्रकाश के संदर्भ में चल रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसे होते हैं, किस तरह का सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन जीने का तरीका है, कैसा अंदाज है उनका। वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भेद विज्ञानी, अनासक्त रहने वाले, जगत से अलिप्त रहने वाले, अद्भुत ही स्वरूप है कुछ उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। उनके अनासक्ति के संदर्भ में कल बहुत बातें कही थी। घर गृहस्थी में रहते हुए भी वे ज्ञाता हैं, वे कर्ता नहीं होते। कर्ता क्यों नहीं होते, करते हुए भी कर्ता नहीं होते, इसके संबंध में कल अनेक दृष्टांत देकर के हमने आपसे चर्चा की थी। करते हुए दिख रहे हैं ना, आप कह रहे हो कर्ता नहीं होते, आप कह रहे हो कर्ता नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है? साफ साफ तो दिख रहे हैं हमारे को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इसने तोड़ दिया, इसने गिरा दिया, इसने नमक 2 बार डाल दिया। भाई करने का इंटेंशन नहीं था, करने का भाव नहीं था, करने का अभिप्राय नहीं था, करने का परिणाम नहीं था, इसलिए करता नहीं है। सीधी सी बात है भाई साहब। कर्ता वो होता है जिसका करने का भाव होता है, अकर्ता वो होता है जिसका करने का भाव नहीं होता है। जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता। क्या ज्ञाता कभी कर्ता नहीं होता और कर्ता कभी ज्ञाता नहीं होता। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं भाई साहब। इन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का कुछ अलग ही कमाल है। दिखेंगे क्या, हैं क्या? मायाचारी? अरे मायाचारी नहीं है क्या, इन्हें कोई मायाचारी थोड़ी ना कहते हैं। अपूर्व बातें हैं भैया। देखने में तो अद्भुत जैसा दिखाई दे रहा था, सम्यक कार्यों में आसक्त नहीं होता। ये हेडिंग कल अपन ने यहाँ पढ़ी थी और बहुत बातें कल ऐसी भी देखी थी अपन ने। बाहर से क्या पहचान करोगे सम्यक दृष्टियों की, क्या पहचान करोगे सम्यक दृष्टियों की? घर में रहता हुआ भी घर में नहीं रहते जैसे रहता है। पानी में रहता हुआ भी कमल जिस तरह से पानी से अलिप्त रहता है, कीचड़ में रहता हुआ भी जिस तरह से अलिप्त रहता है, बस उसी तरह की बात है यहाँ पर। क्या ये वही बात कह रहे हैं। 99 नंबर पेज पर इस बात को समझाने के लिए, इस बात को बताने के लिए दृष्टांत देते हैं। क्या उदाहरण से अब बात को यहाँ समझा रहे हैं। इसी बात को उदाहरण के माध्यम से सम्यक्त्वी की अनासक्ति का दृष्टांत। सम्यक्त्वी जीव की अनासक्ति कैसी होती है, कुछ उदाहरण देकर के बतलाओ ना, कैसे अनासक्त हैं। बात समझ में नहीं आ रही है हमारे को। कई लोग पूछते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं, पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि अनासक्त होते हैं, सम्यक दृष्टि अनासक्त होते हैं। बात जच नहीं रही है हमारे को। ये सम्यक दृष्टि कैसे अनासक्त होंगे?
ऐसा कैसे हो सकता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अनासक्त रहते हों? उनकी अनासक्ति के संदर्भ में दृष्टांत है। आगे इस विषय को एक दृष्टांत द्वारा विशद करते हैं। जैन पुराणों में भरत चक्रवर्ती को बड़ा तत्वज्ञानी वर्णन किया है। हमारे यहाँ पुराणों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में भरत चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा तत्वज्ञानी, अभ्यासी, भेद विज्ञानी, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी के ऊपर न मालूम कितने भजन मिलेंगे, कितनी चर्चाएं मिलेगी, भरत के संदर्भ में बहुत बहुत बातें मिलेगी। प्रश्न खड़ा होता है, दादा ने लिखा भी, हमारे छोटे दादा ने, भरत का अंतर्द्वंद, ये क्या क्या वर्णन है भरत का अंतर्द्वंद? काय का अंतर्द्वंद था? अंतर्द्वंद ये था, अंदर से भाव ये हो रहे हैं कि छोड़ दूं, और बाहर में चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर में विषय भोगों के प्रति प्रवृत्त दिखाई दे रहा है। तो बाहर में तो विषय भोगों के प्रति प्रवृत्ति है और अंदर में वैराग्य है। अब ज्ञानी जीव का ये जो दोहरा चारित्र है, ये अज्ञानियों को समझ में नहीं आता। ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? जच नहीं रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पर 99 नंबर पेज पर तत्वज्ञानी वर्णन किया है। जैन पुराणों में भरत चक्रवर्ती को बड़ा तत्वज्ञानी वर्णन किया है। उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जिससे उनका इतना महत्व है? क्या विशेषता थी भरत चक्रवर्ती में आखिर ऐसी? यह तथ्य नीचे के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण देकर के बात समझा रहे हैं भाई साहब, इस तथ्य को समझा रहे हैं। ये बात हमारे गले उतर जाए कि आखिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसा कैसे हो सकता है। प्रसिद्ध उदाहरण जैसा है, बात समझा रहे हैं। यद्यपि 32,000 बड़े बड़े राजा उनके सेवक थे। लो, एक बार पता तो लगे ये भरत चक्रवर्ती क्या हस्ती थे। क्या भरत चक्रवर्ती क्या चीज थे मालूम है आपको? 32,000 32,000 ओहो, इतने राजा, इतने कर्मचारी नहीं। 32,000 कर्मचारी तो आपके इनके भी मिल जाएंगे, किसी के भी। टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पूरे देश के अंदर शोरूम चल रहे हैं जगह जगह पर। 32,000 कर्मचारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 32,000 राजा जिनके कर्मचारी हों, लो हैं, ये तो समझ में आ रही है बात। 32,000 राजा कर्मचारी हैं, उनके सेवक थे। 96,000 देवांगना समान रूपवती, गुणवती, शीलवती, आज्ञावर्तिनी युवतियाँ, स्त्रियाँ थी। बोलो, 96,000 कैसी रानियाँ? देवांगनाओं के समान रूप वाली। ओहो, गुणवान और शीलवान और आज्ञावर्तिनी। क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ तो लोग ये कह देंगे हमसे तो एक नहीं संभल रही है, वो 96,000 कैसे संभालते थे? सब तरह के लोग हैं ना दुनिया में। नहीं, अरे साहब बहुत भारी काम है भाई साहब, 96,000 को संभालना, ये कैसे संभाल रहे थे 96,000 को? नहीं, कैसे हो सकता है, कैसे? अरे भाई सुनो तो सही, उनके पुण्य के योग से सारी की सारी गुणवती थी, शीलवान थी और उनकी आज्ञा में चलने वाली थी। क्या आज्ञावर्तिनी थी, ऐसी युवतियाँ, स्त्रियाँ थी। उनसे उनका भोग विलास अधिक भी होता था। शायक सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, तद्भव मोक्षगामी, तीर्थंकर के बेटे हैं, बच्चे मोक्षगामी, भाई कामदेव, स्वयं चक्रवर्ती। क्या बोलो, क्या करें? देखो, उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न भी उत्पन्न हुआ था। चक्रवर्ती चक्र रत्न भी उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उन्हें दिग्विजयार्थ 60,000 वर्ष तक भ्रमण आदि भी करना पड़ा था।
पत्नियों के साथ में, आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पत्नियों के साथ में घूमने के लिए जाए या घुमाने के लिए ले जाए अपनी फैमिली को, तो 5-7 दिन के अंदर टूर पूरा हो जाता है क्या? और टूर से घूम करके वापस आ जाता है 5-7 दिन के अंदर, थक हार करके 2 दिन तक पड़ा रहता है, थकान नहीं उतरती है, घूमने फिरने की क्या हालत होती है। ये पत्नियों को साथ में लेकर के, और 1-2 को नहीं, 96,000 को साथ में लेकर के, और कितने समय के लिए, 2-4 दिन के लिए नहीं, घर छोड़ करके निकल करके चले गए। 60,000 वर्ष तक के लिए भ्रमण करना पड़ा था क्या? पूरा वनवास साथ में चलता है। 1,000 देव जिनकी रक्षा करते थे, 14 रत्न तथा 9 निधियाँ भी थी। आपको मालूम है 14 रत्न और 9 निधियाँ, एक रत्न और एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1,000 देव होते हैं। ओहो, 1,000 देव होते हैं स्वर्ग के, रत्नों की और निधियों की रक्षा करने वाले। कितने हजार देव हो गए? 32,000 तो अभी राजा बतलाए थे आपको। अब 32 को अंक आगे पीछे कर लो, तो 32 था ना, ये 23 हो गया। 14 और 9 कितना हो गया? 23। ये 23,000 देव जिनकी रक्षा करते थे। स्वयं की रक्षा करने वाले देव अलग हैं, पटरानी की रक्षा करने वाले देव अलग हैं। बड़ी भारी सेना भी थी। इस प्रकार के अपार वैभव होते हुए भी वे उनसे उदासीन थे। बोले यार ये गजब उदासीनता हो गई है, ये कैसी उदासीनता है यार, ये बहुत अच्छा है यार भाई साहब। विवेक जी कैसा लगता है? ये उदासीनता बड़ी गजब की है यार। हम भी घूमे फिरें, मौज मस्ती करें, परिवार के साथ में रहें, खाएं पिएं। अभी उनकी खीर बनाने की चर्चा करो तो इतनी गायों का दूध, इतनी गायों को, और इतनी का इतनी को, और इतनी का इतनी को, और इतना गरिष्ठ भोजन। चक्रवर्ती के रसोइयों की चर्चाएं करते रहो अभी, तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो क्या रहा है ये क्या। यानी कितनी बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई है 365वें दिन बनाए जाने वाले भोजन के लिए 364 दिन तैयारी करते हुए। ऐसा चक्रवर्ती भोजन करता है तो उस भोजन को पचाने की ताकत किसी में नहीं होती है क्या? बोलो, बात तो सही कह रहे हो आप। ये बातें जचती तो नहीं है राजेंद्र जी। अरे यार ये ऐसे ऐसे कोई हो सकता है क्या? ऐसे कोई हो सकता है क्या? ऐसे कोई हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन थे ना। जनवाणी माँ कह रही है ना, फिर साहब हमने तो नहीं देखे, हमने तो नहीं देखे। तुमने देखा क्या है? हीन पुण्य वालों को दिखेंगे क्या? हमने तो असली डायमंड नहीं देखे। देखे सब हमने देखे। हम तो डायमंड का ही काम है पंडित जी, आपको तो पता नहीं है, हमारे को डायमंड का ही काम है। अरे क्या डायमंड देखे हैं? डायमंड की टुकड़ियाँ देखी है, कंकर देखे हैं बचे हुए। असली डायमंड क्या होते हैं? ये पंचम काल के अभागे जीवों को डायमंड देखने को मिले कहीं? कि नहीं सब बहुत सब 2 कैरेट का है, 4 कैरेट का है, 8 कैरेट का है, 10 कैरेट का है। नहीं इतना बड़ा, इतना भारी, और क्या डायमंड है, देखो हमारे क्या डायमंड देखोगे? ये डायमंड के टुकड़े हैं, कंकर हैं, तो टुकड़े भी नहीं है। क्या कहें उनके बारे में? उनका क्या वैभव था। पुण्यहीन लोगों को का जन्म यहाँ इस पंचम काल में जाकर के होता है। यहाँ इस पंचम काल में जाकर के जन्म हुआ है, और आप कहोगे हमें देखने को मिले, कुछ देखने को नहीं मिलता है इन पंचम काल के जीवों को। नहीं हम वो देखेंगे, हमने ये देखा है, वो देखा है, कुछ नहीं देखा है, कुछ अता पता नहीं है। कंकड़ों में अपनी ज़िंदगी खो दी है। सही है भाई साहब, सही बात तो ये है। कंकड़ पत्थर थोड़े से चमकदार, थोड़े से भाटे मिल गए तो उनमें राजी होता है, इतराता है, मुझे मिल गया। रत्न और प्रीशियस स्टोन है ना। ज़रा देखो क्या कह रहे हैं, कहाँ देखें भाई साहब। फिर भी उदासीन थे इतना वैभव होते हुए। बात तो सच्ची है। कहते हैं ना, जिनके पास में सच में अंतर का वैभव होता है ना, वो बहुत उदासीन होते हैं, परवाह नहीं करते हुए। अंतरोन्मुखी दृष्टि होती है। अरे अंदर के खजाने के सामने बाहर का खजाना क्या है? चैतन्य की निधि के सामने, चैतन्य के खजाने के सामने ये जड़ वैभव,
जिसकी रक्षा करने वाले एक एक, अच्छा, जिसकी रक्षा करने वाले 1000 देव हो वो ज़्यादा भाग्यशाली कि जिसके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों लोग उपसर्ग करने वाले हों, तब भी जिसे किसी सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत नहीं हो, वो ज़्यादा भाग्यशाली? बोलो क्या कहना है आप लोगों का? सोचना जरा, क्या करें? देखो वैभव जी क्या कह रहे हैं, आप इतनी अपनी रानियों को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करा सकते थे? अरे क्या बात करते हो, एक थाली में भोजन कराने की जरूरत नहीं है, हर रानी के साथ में थाली में बैठ करके भोजन करते थे। आप क्या सोचते हो, आपने क्या कह दिया? 96,000 को एक थाली में बैठा करके भोजन नहीं करा सकते? अरे क्या बात कर रहे हो, एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य है उनकी, एक कम 96,000 रूप। 96,000 रानियां को एक कमरे में ठूस ठूस करके रहती थी क्या? आपको क्या लगता है एक हॉल के अंदर जैसे भर जाते हैं, जैसे भीड़ लग जाती है, ऐसे बैठती होंगी एक रानियां? अरे भाई साहब, चक्रवर्ती की पत्नियां हैं, चक्रवर्ती की पत्नियां रानियां हैं, वो एक एक रानी के लिए एक एक आलीशान महल है पूरा, और हर महल में हर रानी के साथ में वो चक्रवर्ती सम्राट रोजाना भोजन भी करता है और रहता भी है। बोलो आप, ये है स्थिति। हम क्या आंकेंगे, क्या कल्पना करेंगे हैं उसके वैभव की, उसके भोग की, दिखता नहीं है हमारे को। बात वो नहीं है कि इतने भोग थे, आप सबको उसके भोग देख देख करके वाहवाही आ रही है। मुझे तो ये लग रहा है इतना सब कुछ होते हुए भी बोले धूल है, माटी है, उदासीन वृत्ति। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहता है सुख नहीं है, सुख नहीं है इसमें, ये क्या क्या बराबरी करेंगे? अरे ये तो कितने रत्न है, 14 रत्न की बात करते हो, अनंत रत्न मेरे अंदर भरे हुए हैं। वो देखता है क्या, विक्रिया के माध्यम से बना लेता है इतने शरीर, अंदर का वैभव देखता है, अंदर की संपत्ति को देखता है, अंदर का आनंद लेता है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता है। भोग भोगते हुए भी विरक्ति का परिणाम है, अनासक्ति का परिणाम है, भोग का परिणाम नहीं है, विरक्त परिणाम है, शांत परिणाम है, सहज रहता है। क्या ज़िंदगी है भाई साहब, एक गजब है भाई साहब। चक्रवर्ती हैं, अपार वैभव होते हुए भी उनसे उदासीन रहता है। काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। हो सम्यक दृष्टि होने के कारण उनमें आसक्त नहीं थे। क्या वे सम्यक दृष्टि जीव थे, वे उनमें आसक्त नहीं थे बाहरी जगत के वैभव में। अतएव जिस केवल ज्ञान को आदिश्वर महाराज ने 1000 वर्ष में के कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था, उसको घर में ही वैरागी रहने वाले चक्रवर्ती भरत ने अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था। हो बोलो, ऋषभदेव स्वामी ने 1000 वर्ष तक तपस्चरण किया। 1000 वर्ष तक ऋषभदेव स्वामी ने तपस्चरण किया, तब जाकर के कहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और भरत चक्रवर्ती को 1000 वर्ष में से 100 तो लगे होंगे, नहीं 10 साल तो लगे होंगे कि नहीं, 1 साल तो लगा होगा कि नहीं, 1 महीना तो लगा होगा कि नहीं, तो साहब 1 दिन तो लगा होगा, इतना तो। अरे क्या बात करते हो, बैठे ध्यान अवस्था में दीक्षा ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली अंतर्मुहूर्त में। क्या जो बातें कह रहे हैं ये कैसी बातें कह रहे हैं? आदिश्वर महाराज ने 1000 वर्ष कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था, उसको घर में ही वैरागी रहने वाले चक्रवर्ती भरत ने अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था, अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था। क्या चलो, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? क्या हमें ऐसे लग रहा है ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे पद पे कैसे पहुंच सकता है? 48 मिनट नहीं भाई साहब, 48 मिनट नहीं, अंतर्मुहूर्त बस। 48 मिनट नहीं बोलना कभी, अंतर्मुहूर्त बोलना। ये साहब क्या फ़र्क है 48 मिनट और अंतर्मुहूर्त में? 48 मिनट का ही होता है ना अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त तो 48 मिनट का। अरे भाई किसने कहा? यथा योग्य अंतर्मुहूर्त है। क्या यथा योग्य अंतर्मुहूर्त की बात कहूँ मैं आपसे? अरे मैक्सिमम नहीं, यथा योग्य मैक्सिमम तो चलेगा ही नहीं, मैक्सिमम तो होता ही नहीं है। जिनवाणी में यथा योग्य अंतर्मुहूर्त कहा है। यथा योग्य अंतर्मुहूर्त का अर्थ होता है कि 10 मिनट में भी हो जाएगा, 10-5 मिनट में हो जाता है, बस इसका नाम है यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। 10-5 मिनट के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति। आप तो देखते रह जाओ,
अभी तो केस लॉन्च करके बैठे थे और अब क्या हुआ, केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए। आप तो इधर उधर थोड़ा सा अभी तो दीक्षा लिए ध्यान अवस्था में बैठे हैं, मैं आता हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट में घूम करके केवल ज्ञान हो गया, ये ऐसा खत्म। ऐसा चमत्कार है। कैसे कर लिया था ये सब कैसे हो गया था? जच नहीं रही है हमारे को बात, क्यों नहीं जच रही है? तैयारी अंदर में चल रही थी, क्या अंदर की तैयारियों की बात कर रहे हैं। एक समय इन भरत चक्रवर्ती से, अगला पैराग्राफ है, ध्यान दीजिए, पहले की तैयारी के बारे में। एक समय इन भरत चक्रवर्ती से किसी ने आकर प्रश्न किया था कि हे राजन, आपको लोग बहुआरंभी और बहुपरिग्रही होते हुए भी वैरागी कैसे कहते हैं? किसी ने प्रश्न कर लिया। प्रसिद्ध उदाहरण है, सुना होगा आपने, कई बार सुनी होगी चर्चा। तब उन्होंने अपने सेवक के द्वारा एक तेल भरा कटोरा उसके हाथ पर रखवा दिया और अत्यंत सावधान पहरेदार उसके पीछे लगा दिए तथा आज्ञा कर दी कि इसको हमारी सब संपत्ति एवं रनिवास आदि दिखलाओ। संपत्ति भी दिखलाओ, रनिवास भी दिखलाओ, जहाँ रानियाँ रहती हैं, जहाँ रानियों के रहने के स्थान हैं, महल हैं, वो भी दिखलाओ और ये सब दिखलाओ। किंतु ध्यान रखना कि जहाँ पर इस तेल से भरे कटोरे में से एक बिंदु भी गिर जावे, वहाँ पर ही इसका सिर काट लिया जावे। उदाहरण समझ में आ गया? अनंतर उनकी आज्ञा अनुसार वह आदमी उनकी संपूर्ण संपत्ति के आसपास चक्कर लगाकर वहाँ पर ही आ गया जहाँ पर श्री भरत चक्रवर्ती महाराज विराजे हुए थे। देख लिया ना भाई साहब, सुन लिया होगा, सुना है, पहले भी सुना है, बहुत बार सुनाता रहता हूँ मैं। फिर क्या हुआ? अरे साहब सब देख आए, सब देख आए भाई साहब, हम सब देख आए, हम सब देख आए। क्या हमने सब देख लिया भाई साहब, हमने सब देख लिया। देख लिया ना, कितना मज़ा आया? अरे बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। क्या काई मज़ा आया? क्या कहे, मज़ा आया होगा। कह रहे हैं भाई साहब तलवार मौत दिख रही थी, क्या बात कर रहे हो महाराज, क्या क्या देखे महल, एक बूंद तेल की गिर जाएगी तो गर्दन अलग हो जाएगी धड़ से, और आप कह रहे हो कि आपने देख लिया होगा, मज़े कर आए होंगे। ये हालत है। बोलो, देखो आगे अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं बात। सम्राट से पूछा कि तुमने हमारी सब संपत्ति देख ली? सम्राट ने पूछा कि तुमने हमारी सब संपत्ति देख ली ना? देख ही ली होगी, हैं? बोलो। उसने उत्तर दिया कि महाराज मेरा ध्यान अपने सिर कटने की चिंता के कारण तेल के कटोरे पर ही था। तो ये लिख रहे हैं, हम अपनी भाषा में बोलते सुनाते तो अलग तरह की बात कहते महाराज क्या आपने सारे महल देख लिए? कि महाराज मैंने तो कटोरा देखा है, कटोरे के अलावा कुछ नहीं देखा, मुझे तो तेल का कटोरा ही दिख रहा था। अतः आपकी संपत्ति देखता हुआ भी नहीं देख पाया। ओहो। भरत जी ने तब उसे समझाया कि इसी प्रकार हमारा भी ध्यान अपने आत्मा की ओर है, आत्मा पतित न हो जावे, इस कारण मैं इधर उधर ध्यान नहीं देता हूँ, आत्मोद्धार के लिए ही ध्यान लगाए हुए हूँ। बोलो, ये भरत चक्रवर्ती ने कहा। कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं। ये घटनाएं भरतेश वैभव में लिखी है, सच्ची घटनाएं, दादा ने भी इसमें उल्लेख किया है। तेल का कटोरा लेकर के भेज दिया, 4 नंगी तलवार लेकर के चारों तरफ लोग चल रहे हैं। कि तुम्हें क्या दिख रहा था? कि हमें चारों तरफ नंगी तलवार दिख रही थी, तेल का कटोरा दिख रहा था। तेल के कटोरे से तेल नहीं गिर जाए, 4 तलवार ये पहरेदार खड़े हुए थे। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा तेरे पीछे 4 खड़े थे, मेरे पीछे 8 खड़े हैं, बोल क्या करना है? क्या तुम्हारे पीछे 4 खड़े थे, हमारे पीछे 8 खड़े हैं। कि क्या क्या महाराज, आपके पीछे कौन? भैया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। क्या तुम्हारे पीछे 4 पहरेदार खड़े हुए हैं, मेरे पीछे 8 कर्म खड़े हुए हैं। क्या तुम्हें तेल से बूंद नहीं गिर जाए इस बात की सुरक्षा थी, और मेरा उपयोग स्वभाव से च्युत न हो जाए इस बात की सुरक्षा का डर है, विचलित नहीं हो जाए।
तुम्हें तेल से बूंद नहीं गिर जाए इस बात का भय था, और मुझे अपना गुणस्थान नहीं गिर जाए इस बात का भय बराबर रहता है। जिस तरह तुमने तेल के कटोरे से बूंद नहीं गिरने दी, उसी तरह से मैंने कभी अपना गुणस्थान गिरने नहीं दिया। गुणस्थान नहीं गिरने दिया, हमारा गुणस्थान कभी नहीं गिरेगा। अरे ये गुणस्थान चढ़ने के लिए, अब गिरने का काम नहीं है, अब तो हम चढ़ते चले जाएंगे। ये हैं भरत चक्रवर्ती, भरत भाई, क्या ऐसा होना चाहिए जीवन। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मोद्धार के लिए ही ध्यान लगाए रहते हैं, आत्मोद्धार करते रहते हैं, आत्मकल्याण की तरफ, आत्म ध्यान की तरफ उनका ध्यान है। और सुनो, इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भरत जी का ध्यान इतनी संपत्ति होने पर भी आत्मानुभव पर था, उसी प्रकार अन्य सम्यक दृष्टियों का ध्यान भी अपने आत्मा की ओर होता है। ओहो, भरत जी का तो उदाहरण है। भरत जी तो प्रथमानुयोग के फेमस कैरेक्टर है ना, प्रथमानुयोग के हीरो हैं, हीरो। प्रथमानुयोग की चर्चाएं चली है, भरत चक्रवर्ती का नाम नहीं आए ऐसा होता ही नहीं है। यही बात निम्नलिखित दूसरे दृष्टांत द्वारा भी समझ सकते हैं। लो सुनो, एक और दृष्टांत सुनो, एक और प्रसंग सुनो। ये पहले वाला तो आपने हमसे सुना ही था, दूसरे वाला भी हमसे सुना होगा। देखो क्या कहते हैं, सुना है बहुत बार। दो पनिहारी, पनिहारी जानते, पनिहारी कुएं से पानी लाने वाली हैं, अपने अपने सिर पर पानी का घट लिए जा रही हैं। दो पनिहारी अपने अपने सिर पे पानी का घड़ा लिए जा रही हैं। घड़ों को वे हाथों से नहीं थामे हुए हैं, माथे पे घड़े हैं लेकिन हाथ नीचे हैं, हाथ कमर पर हैं, मटक रही हैं, हिलती डुलती मटकती चल रही है। घड़े पर हाथ नहीं है, माथे पर हैं। वो पंक्तियाँ सुना दूँ आपको। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर। प्रमोद जी भाई साहब हैं, पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या बातें करती है, शोर मचाती है, उछल कूद करती है। शहर से गया हुआ एक आदमी गांव में कुएं के किनारे से मटके भर करके चलने वाली उन महिलाओं को, 2 4 5 महिलाएं मिलकर के जा रही थी। माथे पे 1 2 3 4 50 4 घड़े माथे पर एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। और उसने देखा, अरे हाथ इनका नीचे है और बातें कर रही है और मजाक कर रही है और खिलखिला रही है। वो घबरा गया वो आदमी तो, अरे गिरेंगे गिरेंगे, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। अरे कैसे गिरेगा भाई साहब, क्या मजाल, कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है जो गिर जाएगा। क्या एक दिन का काम नहीं है जो गिर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। कि कारण क्या है, मन रहता है हर समय पर गगरी की ओर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। मन तो गगरी की ओर है भाई साहब। सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। बोलो ये है स्थिति। एक बार और सुना दूं, वापस सुनो। पनिहारिन बातें करें खूब मचावे शोर। आलोक जी भाई साहब, सम्यक दृष्टियों का चित्रण है। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। जयपुर के एक बहुत पुराने विद्वान थे, 1996 में तो उनका स्वर्गवास हो गया, मिलाप चंद जी डंडिया साहब। क्या पहाड़िया, मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब, पंडित जी साहब। वो सुनाते थे ये सम्यक दृष्टि के, उनसे सुनी पंक्तियाँ हैं ये। 1996 में स्वर्गवास हो गया था उनका। हीरा चंद जी साहब, मिलाप चंद जी शास्त्री, उनकी पंक्तियाँ हैं। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। देखिए जरा बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी भाई साहब। दो पनिहारिन अपने अपने सर पर पानी का घड़ा लिए जा रही है। घड़ों को वे अपने हाथ से नहीं थामे हुए हैं, घड़े माथे पर बिल्कुल अधर हैं। वे बातचीत करती हुई
हंसती हुई जा रही हैं, किंतु वे घड़े उनके सिर से नहीं गिरते हैं। हमें क्या लगेगा, अब गिरे, अब गिरे, अब तो गिरने ही वाले हैं, बस देखना अब गिरेंगे। शहर के गए हुए जीव कोई हो तो मोबाइल का कैमरा खोल करके रखे कि गिरते हुए की रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, ये तो गिरे ही नहीं है, तो ये क्या हुआ है? देखो, इसका कारण यह है कि उनका ध्यान उन घड़ों पर ही है। असली बात यह है भाई साहब, असली बात यह है, ध्यान घड़ों पर है। किचन में काम करने वाली माता बहनें दूध चढ़ा देती है, काम कर लेती हैं, एक पे सब्जी चलती रहती है, एक पे रोटी चलती रहती है, इधर कुछ काम हो रहा है, उधर से चटनी पीस रही है, न इधर से रोटी जलती है, न उधर से दूध उफनता है, इसमें इतना मसाला डाल दिया, इसमें ये हो गया, सब काम बराबर टप 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 चलते रहते हैं। बोलो कहाँ है मन? गाड़ी चलाने वाले लोग गाड़ी चलाते समय बातें कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इधर उधर बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर सब चल रहा है, म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए से बात कर रहे हैं, पर क्या मजाल जो गाड़ी टकरा जाए भाई साहब, ध्यान तो उधर है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसका कारण यह है कि उनका ध्यान उन घड़ों पर ही है, अतः वे अपनी गर्दन को समतोल रखती हुई सब बातें चीतें तथा हंसना आदि क्रियाएं करती हैं। सब बातें चीतें करती है, हंसना आदि क्रियाएं करती है, सब करती है। यदि उनसे जरा भी ध्यान हटा लेवे तो उनके घड़े उनके सिर से गिर जावे। क्या बोलो? उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष भी सांसारिक विषय भोगों को कर्मों के उदय से भोगता है एवं सांसारिक कार्य संबंधी क्रिया भी करता है, कार्यों को भोगता भी है, क्रियाएं भी करता है, परंतु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है। अतः सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है। वाह 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 वाह, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब हैं? जहाँ ध्यान होता है वहाँ काम सटीक होते हैं, वहाँ यथार्थ काम होते हैं, वहाँ सच्चे काम होते हैं, वहाँ काम बिगड़ते नहीं हैं। इसलिए ये जो कहावत है ये अत्यंत प्रसिद्ध है और सच्ची भी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मूल गाथाएं हैं, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। जो व्यवहार कार्य में जागता है वो निश्चय के काम में सोता है, जो निश्चय के काम में जागता है वो व्यवहार के काम में सोता है। कुंद कुंदाचार्य देव फरमा रहे हैं भाई साहब, ये सुंदर सुंदर गाथाएं, एक एक बातें कितनी गजब गजब की है। आपको ऐसे लग रहा है क्या कर रहा है भाई साहब, ये कर क्या रहा है भैया, ये क्या कर रहा है? सुनो, जो पर की तरफ जागृत है वो स्वभाव से सोया हुआ है, जो स्वभाव की तरफ जागृत है वो पर की तरफ से सोया हुआ है। आप किधर सो रहे हैं और किधर जाग रहे हैं? जगत में जो एक्टिव दिखाई देते हैं, अरे बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, ये कहते हैं कुंद कुंद महाराज आलसी है, प्रमादी है। अब वो लोग गले नहीं उतरे हमारे को ये बातें। समाज क्या, अरे ये बहुत एक्टिव है, क्या बात कर रहे हो आप, ये बहुत एक्टिव है भाई साहब, इनकी भागदौड़ देखो, इनकी मेहनत देखो। और महाराज क्या कहेंगे, हमारे कुंद कुंद महाराज क्या कहेंगे? आलसी, प्रमादी, खबर नहीं, निठल्ला, बेकार, बेकाम का, कोई काम नहीं करता है, आज तक कोई काम नहीं किया ढंग से। लो लो लो, गजब हो गया भाई साहब। क्या बोलो? सुनो भैया, बड़े मज़ेदार हैं ये बातें, और सुनो क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष भी सांसारिक विषय भोगों को कर्मों के उदय से भोगता है एवं सांसारिक कार्य संबंधी क्रिया भी करता है, परंतु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है, शुद्ध परिणति को आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है। अतः सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है। क्या? सांसारिक भोगों को भोग रहा है लेकिन भोगते हुए भी
कर्म बंधन को प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे कर्म बांधने में समर्थ नहीं होते, दृष्टि तो कहीं और है भाई साहब। क्या निगाह तो कहीं और है, भावना तो कहीं और जुड़ी हुई है, अभिप्राय तो कहीं और टिका हुआ है, दृष्टि तो ज्ञायक पर है। क्या जीवन का सार सम्यक दर्शन है। लो साहब आगे बढ़ते हैं अपन। 2 उदाहरण दे दिए, प्रसिद्ध उदाहरण दे दिए, 2-3 उदाहरणों से चर्चा कर दी। सम्यक दृष्टि के जीवन के संदर्भ में, उसकी विरक्ति के संदर्भ में, दिख रहा है सक्रिय, है अत्यंत विरक्त, ये चर्चा हुई। जीवन का सार सम्यक दर्शन है। आत्मानंद को पाने के लिए सबसे पहले इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या आत्मा आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करें? बोले सबसे पहले सम्यक दर्शन लो। प्रचुर स्वयं संवेदन का वेदन करने के लिए बोले सम्यक दर्शन लो। बोले और आगे बढ़ने, बोले सम्यक दर्शन लो। बोले और आगे बढ़ो, और सम्यक दर्शन लो। और बोले एक ही काम है, श्रद्धा पक्का होनी चाहिए बस। श्रद्धा यदि पक्की नहीं हुई तो काम कुछ भी नहीं हुआ। क्या देखिए आगे, सम्यक्त्व सहित नारकी भी सुखी है और सम्यक्त्व रहित देव भी दुखी है। लो सम्यक दर्शन साथ में है तो नारकी भी सुखी, और सम्यक दर्शन यदि साथ में नहीं है तो देवों में भी शांति नहीं है। क्या देवगति में चले गए साहब, देवगति में चले, मिथ्या दृष्टि देव अपार दुखी है, पीड़ित है वो मिथ्या दृष्टि देव के साहब। नारकी दुखी, अरे किसने कहा नारकी दुखी? बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी। सम्यक्त्व सहित नारकी भी सुखी है। सम्यक्त्व सहित, अरे सम्यक इसका मतलब नरक का वातावरण और देवगति का वातावरण, इसका सुख दुख से संबंध नहीं है। बात तो ये है, ये बतलाओ सम्यक दर्शन साथ में था या नहीं था? कि साहब नरक का वातावरण है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, नरक का वातावरण है, कि सम्यक दर्शन साथ में था ना? कि हाँ। तो दुखी था क्या कि नहीं था? क्या बात कर रहे हो? कि हाँ सम्यक दर्शन साथ में होता है तो दुखी नहीं होता है। उधर बात करो, ऊपर वालों की बात करो, देवगति वालों की बात करो। देवगति में चले गए साहब, देवगति में अरे बहुत विलासिता है, भोग हैं, सुविधाएं हैं, रिद्धियाँ हैं, चमत्कार हैं, अलौकिक निधियाँ हैं, रत्न आभूषण हैं, देवांगनाएँ हैं और सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की चमत्कारिक रिद्धियाँ प्रकट है। कि सुनो सम्यक दर्शन है क्या साथ में? कि सम्यक दर्शन तो नहीं है, बस सम्यक दर्शन ही नहीं, बाकी सब है देवगति में। वाह रे वाह, क्या बात कर रहे हो? सम्यक दर्शन ही नहीं है, बाकी सब है। सम्यक दर्शन बस सम्यक दर्शन ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। देवगति के अंदर खूब ऐशो आराम है भाई, माँ दुखी है, क्या बात कर रहा है? सम्यक दर्शन के बिना माथे फोड़ते हैं देव लोग, सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना दुखी हैं और सम्यक दर्शन के साथ में सब सुखी हैं। ये सारा महात्म्य सम्यक दर्शन का है। देखो भैया, परंतु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता। ये तो हो गया ना, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सम्यक्त्व सहित नारकी भी सुखी है और सम्यक्त्व रहित देव भी दुखी है। सच पूछो तो सम्यक्त्व ही सुख है क्या? सच पूछो ना, सम्यक दर्शन और सुख बोले जुड़े हुए हैं साथ में। क्या महावीर जी भाई साहब सही कह दिया आपने, सही पकड़ लिए। जीरो बहुत सारे हैं लेकिन एक नहीं है। क्या ये सब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं कि इनके पहले एका लगेगी, वो तो नहीं लगा। बोले बस बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हो गया, छुट्टी तुम्हारी, जाओ यहाँ से, खाली करो। धन्य हैं वे जो सम्यक दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान रखने पर भी अज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि कितना ज्ञान? बोले 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, तो भी क्या है? बोले अज्ञानी है। और सम्यक्त्वी तुस मास घोषण तो जितना ज्ञान रखता हुआ भी बोले ज्ञानी है। क्या क्या बातें? सम्यक दृष्टि के तुस मास घोषण तो ज्ञानी है, तुस मास घोषण तो बोले ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि 11 अंग पढ़ लिए मैंने, 9 पूर्व पढ़ लिए मैंने, बोले अज्ञानी है। अब क्या क्या कहो यार, ये जनागम है भाई साहब। मेरे को तो बड़ी विचित्र बातें लगती है जनागम की। मोए सुन सुन आवत हाँसी, जनागम की अचरज की बात है ये, बड़े अचरज की। बड़ा अचंभा लगता है क्यों अपने से अनजान रे, अचरज की बात है। क्या
ज्ञान और चारित्र का मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। अब ये अंडरलाइन करके रखनी चाहिए ऐसी लाइनें इस ग्रंथ की। क्या जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहता है ना तो बड़ी खेद खिन्नता होती है हमारे को। ऐसा लगता है ये क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कह रहे हैं। ज्ञान कितना भी बढ़ा लो, चारित्र का कोई मूल्य नहीं है। इसका मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। इसका मतलब चारित्र का मूल्य नहीं है। क्या चारित्र का मूल्य नहीं है? चारित्र का मूल्य नहीं है। संयम प्रकाश लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं संयम का कोई मूल्य नहीं है। लो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। अब हमें भरोसा ही, हमें लग रहा है अरे ये क्या लिखेंगे, संयम की प्रेरणा, संयम की प्रेरणा। संयम तो होना ही नहीं चाहिए। संयम कहाँ, तुम तो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, लिख तो रहे हैं सम्यक। इससे ज़्यादा सम्यक दर्शन के और क्या गीत गाए जाएंगे मुझे बताइए। क्या इससे ज़्यादा सम्यक दर्शन की और क्या महिमा बताई जाएगी? समझो तो समझ लो, नहीं समझो तो मत समझो। क्या करें बोलो। देखो, ज्ञान और चारित्र का मूल्य तभी है जब सम्यक्त्व होता है। जब सम्यक्त्व होता है तो ज्ञान और चारित्र का मूल्य होता है। क्या सम्यक्त्वी ही सच्चा अनेकांतवादी है। एकांतवादी सम्यक्त्वी हो नहीं सकता। अभी यहाँ आगे चल करके आगे के कलशों में पेज बदल करके देखेंगे भी आगे आने वाली ये चर्चा। सम्यक दर्शन के बिना महाव्रतियों को, अणुव्रतियों को कहाँ अनंत संसारी है, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, अनंत संसार में रुलने वाले हैं। क्या भाई साहब, ये जो बातें अगले पेज पे आएंगी, 2 पेज बाद में ही आगे सारी चर्चाएं ऐसी दिख रही है सम्यक दृष्टियों की। इस दृढ़ता से लिखने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा क्या? सम्यक दर्शन के बिना ये मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी में अणुव्रतों को पाल लो, महाव्रतों को पाल लो। समय सार के कलश, अमृत चंद्राचार्य के कलश यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कितना सुंदर तरीके से। बोलो, दुखों को धैर्य के साथ सहने के लिए सम्यक्त्व अमोघ औषधि है। क्या क्या कहा? सम्यक दर्शन 3 लोक 3 काल के समस्त दुखों को सहन कर लेने के लिए, क्या 3 लोक 3 काल के समस्त दुखों को सहन कर लेने के लिए ये अमोघ औषधि है। अमोघ औषधि है भाई साहब, इस औषधि की बात कर रहे हैं ये। क्या समझ में आ रही है क्या बात? देखो क्या कह रहे हैं यहां, वह महातपस्या भी व्यर्थ है। वह महातपस्या भी व्यर्थ है। कौन सी महातपस्या व्यर्थ है? क्या बतलाएं आपको? कोठारी जी साहब क्या कह रहे हैं ये बोलो, ये कैसी बात कह रहे हैं ये? वो महातपस्या भी व्यर्थ है जिसके साथ सम्यक्त्व नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्या गजब कर दिया है। क्या है, कैसा कैसा अमृत परोसा है। बोलो महान तपस्या, बोले मैंने 3 दिन के उपवास किए, मैंने 3 महीने के उपवास किए, 3 साल के अंदर मैंने इतने उपवास किए, मैं इतने टाइम खड़े रहा, मैं इतने टाइम पद विहार किए, मैंने इतने टाइम ये किया। सुनो, महातपस्या भी व्यर्थ है। महातपस्या भी व्यर्थ है। सारी तपस्या, कौन सी तपस्या व्यर्थ है? बोले जिसके साथ सम्यक्त्व नहीं है। बिना सम्यक्त्व के, इकाई के बिना शून्य, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्या यदि एक बार भी सम्यक्त्व हो जाए तो उसका निर्वाण निश्चित है। ये टिकट होता है, निर्वाण निश्चित है। यदि एक भी बार सम्यक्त्व हो जाए तो अज्ञानी करोड़ों जन्म तक तप करके भी कर्मों का क्षपण नहीं कर सकता, किंतु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना भी कर्मों का नाश कर देता है। क्या एक बार कहता हूँ, संजय जी साहब, विवेक जी, सब लोग, सब हमारे सब लोग साथी लोग सुन रहे हैं, प्रियंक भाई, एक बात कहता हूँ, कभी कभी किसी व्यक्ति को जिसको पक्षाग्रह है, हटाग्रह है, उस व्यक्ति को ये पेज की फ़ोटो स्टेट बिना ग्रंथ के नाम के भेजो कि ये लिखा है, बताओ इसमें क्या है। वो तारीफ़ करेगा आपको। क्या और बता दो कि इनका लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ तो है, ये तो कैसे पढ़ेंगे कि पागल है। मतलब बुद्ध टॉप फ्लोर खाली है, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को। क्या कहें,
माल अच्छा दिख रहा है, माल की कीमत नहीं है, बेचने वाले को देख रहा है। किसी व्यक्ति के यहाँ आम बहुत अच्छे बिक रहे थे, नहीं नहीं बेचने वाले की शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तो इससे नहीं खरीदूंगा। अरे मूर्ख, आम सबसे अच्छे इसी के ठेले पर है, क्या कर रहे हैं? इतने अच्छे आम मिल रहे हैं, इतने अच्छे आम पूरे मार्केट में कहीं नहीं दिख रहे हैं, इतना अच्छा माल मिल रहा है, बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़ा हैं, मिठास से युक्त हैं, सब कुछ अच्छे हैं, कि नहीं नहीं बेचने वाले की शक्ल अच्छी नहीं है। तो तू बेचने वाले की शक्ल के चक्कर में माल को छोड़ रहा है, और क्या करेगा? क्या करें? बोलो। देखो जरा कितने सुंदर बात कही है भैया। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति थे सहज टरे थे। यही तो बातें लिखी हैं, यही तो बातें लिखी है, छेड़ाला की तो लाइन है ये, और क्या है? क्या क्या कहें? टॉप फ्लोर खाली है। बच्चे लोग बोलते रहते हैं इस तरह की तो बातें, तो अपन तो क्या समझते हैं, समझ में आ जाती है अपने, ये टॉप फ्लोर है बॉडी की ऊपर हमारी फुल फ्लोर खाली है, ऐसा लगता है। देखो अज्ञानी करोड़ों जन्म तक तप करके भी कर्मों का क्षपण नहीं कर सकता। ओहो, अज्ञानी जीव क्या तपश्चरण से करेगा भैया, क्या कर्मों का क्षय करेगा? किंतु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना ही, क्षण भर में तपस्या के बिना भी, तपस्या के बिना भी, अरे सुबह तो बतलाया था शाइक सम्यक दर्शन के संदर्भ में 412 नंबर का प्रवचन, कितना था? 412 की 413, जो भी है, क्षायिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में। अरे क्या गजब बात है भाई साहब, क्षायिक सम्यक दर्शन, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव, उस जीव के मुनिराज से ज़्यादा निर्जरा हो रही है। क्या चमत्कार है इस सम्यक दर्शन का, क्षायिक सम्यक दर्शन का। ये भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्या पात्र जीव हैं, इनके बारे में सोचना जरा। जिनवाणी कह रही है, अरे भैया ज्ञानी के क्षण मात्र में ऐसे कर्मों की निर्जरा होती है, और अज्ञानी जीव बिना आगम ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के कितना भी तपस्चरण कर ले, वे उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बोलो क्या करें? किंतु ज्ञानी क्षण भर में तपस्या के बिना भी कर्मों का नाश कर देता है, कर्मों का नाश कर देता है। 413 नंबर का प्रवचन था आज का, उसमें चर्चा की थी सुबह। चलिए, मिथ्यात्व से अधिक जगत में कोई पाप नहीं है। न मिथ्यात्व न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् अनुव्रताम। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। अब इससे ज़्यादा और क्या बात कहें? पीछे भी एक बहुत सुंदर श्लोक दिया था यहाँ इन्होंने, क्या बोलो क्या करें? देखो जरा, ये कह रहे हैं मिथ्यात्व से अधिक जगत में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। इस मिथ्यात्व से बढ़कर सबसे तीव्र पाप यही है, सबसे बड़ा पाप यही है, महापाप यही है, घोर अपराध यही है। जैनों में भी दुख की बात है कि मिथ्यात्व का प्रचार तीव्रता को लिए हुए है। बोलो, टोडरमल जी ने भी ऐसे वाक्य लिखे। जो जैन हैं, जैन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी मिथ्यात्व बना रहता है, क्या करें? ये भी रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। गजब गजब के श्लोक लिखे हैं, एक से एक बातें हैं। गृहस्थ को अच्छा कहा है? निर्मोही गृहस्थ को अच्छा कहा है मोही मुनि से। मोही मुनि की तुलना में निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। स्त्रियों में मिथ्यात्व के प्रचार को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये जैन नहीं है। अब ये लिख रहे हैं भाई साहब, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं। देखी होगी महिलाओं में कोई इस तरह की वृत्तियाँ देखी होगी, कोई पति की लंबी उम्र के लिए कर रही है, कोई करवा चौथ का व्रत कर रही है, कोई काय का कर रही है। बोले कहाँ फंसी है, कोई शुक्रवार का व्रत कर रही है, कोई मंगलवार के व्रत में लगी है। सब ग्रहित मिथ्यात्व काम कहाँ जैन कुल में भी ये सारी बातें दिखाई देती है। बातें क्या करें? बोलो, स्त्रियों में मिथ्यात्व के प्रचार प्रसार को देखकर, अब ये उन्होंने देखा होगा उस ज़माने में, मतलब आज के 50, 60, 70 साल पहले भी इस तरह का मिथ्यात्व स्त्रियों में विशेष रूप से पहले ज़्यादा था, पहले बहुत भरा था।
घर घर में महिलाओं में धूप दशमी के दिन, सुहाग दशमी के दिन ऐसा करना वैसा करना, हाँ टोने टाट के ये वो नज़र उतार रहे हैं, इसका ये कर रहे हैं, उसका वो कर रहा है, टोना टोटका ताबीज़ ये वो गले में बांध दो, इसका ये हो जाएगा। ये भाई साहब क्या कहें, कोई भी कह सकता है कि ये जैन नहीं है उन सब बातों को देख करके। देखिए तो वीतराग देव निर्ग्रंथ गुरु और रत्नत्रय धर्म का श्रद्धानी नहीं है क्या? जो वीतराग देव का, निर्ग्रंथ गुरु और रत्नत्रय धर्म का श्रद्धानी नहीं है वही मिथ्या दृष्टि है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों का जप तप सब व्यर्थ है, लोक दिखावा है, पाखंड है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कठोर शब्दों में और क्या कहेंगे, बोलो जितेंद्र जी भाई साहब, इससे ज़्यादा कठोर शब्दों में क्या कहेंगे। ऐसे मिथ्या दृष्टियों के, मिथ्या दृष्टि जब तब कर रहे हैं सब बेकार है, लोक दिखावा है, पाखंड है, और क्या कहें इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और क्या कह करके पुकारे। महाराज कह रहे हैं नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, इसलिए विद्वानों का कर्तव्य है कि जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें। जिन शासन की सच्ची भक्ति और प्रभावना यही है। और पंडित आशाधर जी के शब्दों में फिर ये नीचे जो पंडितों के संदर्भ में और इनके संदर्भ में जो बात लिखी है, लाइन तो पढ़ देता हूँ, श्लोक से कल पढ़ेंगे। पंडित आशाधर जी के शब्दों में भ्रष्ट चारित्र वाले पंडितों और शिथिलाचारी साधुओं ने जिन भगवान का निर्मल शासन कलंकित कर दिया है, उन्होंने लिखा है। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है जिस कठोर भाषा के अंदर उन्होंने बात की है, किसी की ताकत नहीं है भाई साहब, क्या किसी की ताकत नहीं है। इनके सूर्य सागर जी की लिखी हुई है, हाँ हिंदी, और क्या संस्कृत तो आचार्यों की है, संस्कृत तो आचार्यों की लिखी हुई है, हिंदी तो लिखी है उन्होंने सब कुछ, भावार्थ वगैरह सब उन्हीं का लिखा हुआ है। चलिए खैर, गजब का ग्रंथ है, कल प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और बहुत सुंदर चर्चा है, पढ़ते जाएं उपयोग की एकाग्रता पूर्वक और अपने चेहरे पर लगी हुई धूल को उतारते चले जाएं। मिथ्यात्व की धूल यदि थोड़ी बहुत भी चढ़ी हुई हो तो उतर जानी चाहिए, और उसको उतार देने के लिए मुझे लगता है ये बहुत सबल और समर्थ ग्रंथ है। और हम सब की ऐसी धूल जिसके ऊपर जितनी चढ़ी हो, जितनी मात्रा में रह गई हो, सब धुल करके सब निर्मल हों, पवित्र हों। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुबह के प्रवचन का समय 7:15 बजे का है। आज प्रवचन कुछ टेक्निकल एरर था उनकी लिंक में, इस वजह से 15 मिनट डिले हुआ था। सुबह का प्रवचन 7:15 बजे का 6 तारीख तक चलेगा, है ना। शायद परसों के टाइम चेंज होगा, कल तो 7:15 बजे ही है, परसों शायद 6:30 बजे होगा। समय बता दूंगा कल, और बतला दूंगा, कल तो 7:15 बजे ही है। चलिए, जय शांगमयी जनवाणी माता की जय। नमो